पाठ 12 अविकारी शब्द इंडेक्लिनेबल वर्ड्स। अविकारी शब्द अर्थात जिनमें विकार या परिवर्तन न हो। शब्दों में लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण अनेक परिवर्तन होते हैं, लेकिन अविकारी शब्दों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होते, इसलिए इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अव्यय के 5 भेद हैं। अव्यय के भेद क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। क्रिया विशेषण एडवर्ब। वृद्ध धीरे धीरे चल रहे थे, तभी उनका पैर फिसला और वे नीचे गिर गए। रोहन उनकी मदद के लिए तेज दौड़ता हुआ आया। लोग उन्हें चुपचाप देखने लगे। वृद्ध बहुत रोए। बच्चों ध्यान दें कि ये रंगीन पद धीरे धीरे, तभी, नीचे, तेज, चुपचाप बहुत शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। वृद्ध कैसे चल रहे थे? धीरे धीरे। पैर कब फिसला? तभी। वृद्ध कहाँ गिरे? नीचे। रोहन कैसे दौड़ रहा था? तेज। लोग कैसे देखने लगे? चुपचाप। वृद्ध कितना रोए? बहुत। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इससे पता चलता है कि क्रिया कब हुई। जैसे तुम दिन भर सोते रहते हो। कब सोते रहते हो? दिन भर। तुम सुबह सुबह सैर कर रहे हो। कब सैर कर रहे हो? सुबह सुबह। मुझे बार बार उनकी याद आ रही है। कब याद आ रही है? बार बार। इस प्रकार कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करें, तो जो उत्तर आए उसे कालवाचक क्रिया विशेषण समझें। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के स्थान का पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इससे पता चलता है कि क्रिया कहाँ हुई। जैसे तुम भीतर आ जाओ। कहाँ आ जाओ? भीतर। मैं उधर ही जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? उधर। ऊपर शोर हो रहा है। कहाँ शोर हो रहा है? ऊपर। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करें तथा जो उत्तर आए वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चले उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह उतना ही खाता है जितना हजम हो जाए। कितना खाता है? उतना। वह कम ही पढ़ता है। कितना पढ़ता है? कम। वह थोड़ा थोड़ा खाने लगी। कितना खाने लगी? थोड़ा थोड़ा। इस क्रिया विशेषण को जानने के लिए क्रिया के साथ कितना लगाकर प्रश्न करें तथा जो उत्तर आए वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की विधि का पता चले उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सोहन ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है। कैसे पढ़ रहा है? ध्यान पूर्वक। वह धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे। वह चौंक कर उठ बैठी। कैसे उठ बैठी? चौंक कर। इस क्रिया विशेषण को जानने के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करें तथा जो उत्तर आए उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण समझें। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वे विशेषण तथा जो क्रिया की विशेषता बताएं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एक बात ध्यान देने की है कि वाक्य में कोई पद विशेषण है पर वही विशेषण पद किसी अन्य वाक्य में क्रिया विशेषण की भूमिका में भी हो सकता है। जैसे मीठे आम ले लीजिए साहब। विशेषण। तुम बहुत मीठा बोलते हो। क्रिया विशेषण। पहले वाक्य में मीठे शब्द आम संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण है। दूसरे वाक्य में मीठा शब्द बोलना क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। एक बार फिर से, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं।
इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। 1 कालवाचक, 2 स्थानवाचक, 3 परिमाणवाचक, 4 रीतिवाचक। संबंध बोधक प्रपोजिशन। विद्यालय के बाहर गुलमोहर के वृक्ष लगे हैं। बड़े दरवाजे की ओर चौकीदार का कमरा है। पहले कमरे की जगह एक तंबू था, उसके बदले अब कमरा बन गया है। चौकीदार की वजह से कोई बिना आज्ञा गेट के अंदर नहीं घुस सकता। ये रंगीन पद संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगे हैं, पर ध्यान दें कि ये विद्यालय, दरवाजे, कमरे, उस, चौकीदार और गेट से संबंध रखते हैं, अतः संबंध बोधक हैं। जो अविकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक शब्द अर्थ के आधार पर समता, विरोध, स्थान, दिशा, तुलना, हेतु, काल, संग और साधन आदि का बोध कराते हैं। संबंध बोधक प्रकट करने वाले शब्द से पहले, के पीछे, के आगे, के पश्चात, के ऊपर, के नीचे, के बाहर, के भीतर, के पास, के सामने, के कारण, के सहारे, के अलावा, के सिवाय, के बिना, के अतिरिक्त, के साथ, के संग, के खिलाफ, के विरुद्ध, के समान, की तरह, की भांति, के अनुरूप, के जैसा आदि। क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक में अंतर। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, पर वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं और उस शब्द का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण संबंध बोधक। मैं सामने बैठ गया। मेरे घर के सामने नीम का पेड़ है। वह सबसे पीछे बैठा था। मंदिर के पीछे एक कुआं है। गुरुजी ने पहले खाना खाया। माँ से पहले पिताजी पहुंच गए। पिताजी बाहर चले गए। बैग के बाहर पेंसिल पड़ी थी। डूबी हुई नाव ऊपर तैरने लगी। समुद्र तल के ऊपर तेल की परत फैल गई। एक बार फिर से संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। ये शब्द काल, स्थान, संग, दिशा, विरोध, समता, हेतु, साधन आदि का बोध कराते हैं। समुच्चय बोधक कंजंक्शन। आज हमारे स्कूल की टीम और सर्वोदय स्कूल की टीम का मैच हुआ, किंतु हम हार गए। वीणा और सवीना मैच देख रही थीं, इसलिए मैं भी देखने लगा। बेटा जल्दी जल्दी चलो ताकि देर न हो जाए। माँ पैर में दर्द है इसलिए जल्दी नहीं चला जा रहा। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त और, किंतु, इसलिए, ताकि पद दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ रहे हैं। इन्हें योजक या समुच्चय बोधक कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले अविकारी शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के 2 भेद हैं, समानाधिकरण, व्यधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे विधि और विकास पढ़ रहे हैं, पार्क में लोग टहल रहे हैं तथा बच्चे खेल रहे हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक 4 प्रकार के होते हैं। संयोजक, ये 2 पदों, पदबंधों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे एवं, अर्थात, व आदि। यामिनी और कामिनी खेल रही हैं। यामिनी पढ़ने चली गई तथा कामिनी खेलती रही। विकल्पक, ये 2 शब्दों, उपवाक्यों को जोड़ते हैं पर उनमें विकल्प होता है। जैसे न कि, नहीं तो आदि। तुम खाना खा लो या फिर दूध पी लो। यह पत्र लिखिए अथवा काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सब एक हैं, चाहे वो राम हो चाहे रहीम। विरोध दर्शक, ये 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं पर दोनों का परस्पर विरोध बतलाते हैं। जैसे बल्कि, मगर, वरना
आदि। रघु पास हुआ पर अच्छे अंक नहीं आए। उनकी जान बच गई लेकिन याददाश्त चली गई। मैं बाजार चल पड़ूंगा परंतु कुछ खरीदूंगा नहीं। परिणाम दर्शक ये दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं पर दूसरा वाक्य पहले उपवाक्य के परिणाम का बोध कराता है। जैसे अतएव, नहीं तो, आदि। बहुत तेज बारिश हो रही है इसलिए मैं आपके घर नहीं आ पाऊंगा। जल्दी कीजिए अन्यथा गाड़ी छूट जाएगी। व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक एक मुख्य वाक्य को एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों से जोड़ते हैं वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। हेतुवाचक। जिस योजक पद से कार्य के कारण का पता चले वह हेतुवाचक व्यधिकरण कहलाता है। जैसे कि, चूंकि, आदि। वह इसलिए फेल हो गया क्योंकि पढ़ाई नहीं की। संकेतवाचक। जिस योजक पद से संकेत का पता चले वह संकेतवाचक व्यधिकरण कहलाता है। जैसे यदि तो, चाहे तो, ज्यों ही, त्यों ही, आदि। यद्यपि राघव अभी बहुत छोटा है तथापि घर का अच्छे से पालन पोषण करता है। स्वरूपवाचक। जिस योजक पद से पहले कही गई बात स्पष्ट होती है वह स्वरूपवाचक व्यधिकरण कहलाता है। जैसे अर्थात, मानो, आदि। माँ मुस्काई यानी मान गई। उद्देश्यवाचक। जिस योजक शब्द से कार्य करने का उद्देश्य स्पष्ट हो वह उद्देश्यवाचक व्यधिकरण कहलाता है। जैसे ताकि, जिससे, आदि। तुम जल्दी जल्दी काम निपटाओ ताकि हम स्टेशन समय पर पहुंचें। बच्चे को कोई रुचिकर कहानी सुनाओ जिससे उसकी बाहर निकलने की आदत कम हो। एक बार फिर से, 2 शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले अविकारी शब्दों को योजक या समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं, एक समानाधिकरण, 2 व्यधिकरण। जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इसके 4 प्रकार हैं, 1 संयोजक, 2 विकल्पक, 3 विरोध दर्शक, 4 परिणाम दर्शक। जो समुच्चय बोधक एक मुख्य वाक्य को एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों से जोड़ते हैं वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इसके 4 प्रकार हैं, 1 हेतुवाचक, 2 संकेतवाचक, 3 स्वरूपवाचक, 4 उद्देश्यवाचक। विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। वाह कितना सुंदर दृश्य है। हाय बेचारा गिर गया। उपर्युक्त वाक्यों में वाह और हाय वक्ता के क्रमशः हर्ष तथा शोक के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। ये अव्यय हैं। इनका संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ नहीं है। इनसे भावाभिव्यक्ति अधिक सशक्त होती है। जैसे कि बेचारा गिर गया से दुख तो प्रतीत हो रहा है पर दुख की तीव्रता हाय कहने से बढ़ गई है। भिन्न भावों की तीव्रता के लिए भिन्न विस्मयादि बोधकों का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द शोक, हर्ष, आश्चर्य, तिरस्कार, प्रोत्साहन, घृणा आदि भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ये शब्द वाक्य के आरंभ में प्रयुक्त होते हैं। इनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मयादि बोधक के भेद। विस्मय बोधक हैं अरे, ओह, क्या, ओहो आदि। ऐसे कैसे हो गया। हर्ष बोधक वाह, आहा, खूब आदि। वाह इसे कहते हैं हीरो। शोक बोधक हाय, आह, उफ आदि। हाय वह तो लुट गया। तिरस्कार बोधक छी, धिक, धत आदि। छी इतने गंदे कपड़े। चेतावनी बोधक सावधान, खबरदार, होशियार आदि। खबरदार जो तुम उसके साथ गए। अनुमोदन बोधक हाँ, ठीक, अच्छा, सही है, जी आदि। जी अच्छा, आऊंगा जरूर। आशीर्वाद बोधक जीते रहो, दीर्घायु हो, सुखी रहो आदि। जीते रहो, इसी तरह परिवार का नाम रोशन करते रहो। संबोधन बोधक अरे, अजी, रे, हे, ए आदि।
हे राम, मेरी भी सुनो। कई बार हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्दों का भी प्रयोग विस्मयादि बोधक के रूप में करते हैं। जैसे राम राम, यह क्या सुनने को मिल गया। संज्ञा का विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग। चुप, बोलना मत, क्रिया का विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग। निपात, पार्टिकल। माँ, आप सारा दिन ही काम करती रहती हैं। तुम भी कुछ करो तो आराम कर लूंगी। ठीक है, अब से मैं भी आपकी सहायता करूंगी। उपर्युक्त रंगीन पद शब्द के बाद लगकर बल देने का काम कर रहे हैं, अतः हम कह सकते हैं जो पद किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। ही, भी, तो, तक, मात्र, भर आदि निपात शब्द हैं। आइए इनका प्रयोग देखते हैं। ही, तुमने ही उसकी किताब ली है, आप ही इसे कर सकते हैं। भी, तुम्हें उसकी भी मदद करनी चाहिए, मीता भी गाना गा सकती है। तो, वह तो पैसा देने से रहा, मैं तो वहां जाने से रहा। तक, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, भैया ने एक फोन तक नहीं किया। मात्र, कहने मात्र से तुमने मान लिया। केवल किताब पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा। भर, पढ़ने के लिए वह रात भर जागता रहा, मेरा उनसे परिचय भर है। एक बार फिर से, जो शब्द शोक, हर्ष, आश्चर्य, तिरस्कार, प्रोत्साहन, घृणा आदि भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक के 8 भेद हैं। 1 विस्मय बोधक, 2 हर्ष बोधक, 3 शोक बोधक, 4 तिरस्कार बोधक, 5 चेतावनी बोधक, 6 अनुमोदन बोधक, 7 आशीर्वाद बोधक, 8 संबोधन बोधक। कई बार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्दों का भी प्रयोग विस्मयादि बोधक के रूप में किया जाता है। जो पद किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर बल देते हैं वे निपात कहलाते हैं।